हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक मैं कवर करने से पहले एक पॉइंट कवर करना चाहूंगी कि फोन की डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है। सबसे पहली चीज कि मैं फोन से दूर नहीं रहती थी। फोन 24 घंटे मेरे पास होता। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था पूरी नीट जर्नी में कि मुझे एमबीबीएस की शॉर्ट्स देखना, थोड़े वीडियोस व्लॉग देखना काफी पसंद था, क्योंकि मैं सोचती थी कि हाँ, मुझे भी वहीं जाके वही लाइफ एंजॉय करनी है। खाना खाते टाइम अपना यूट्यूब पे पीवाईक्यूज चला के छोड़ देना इनऑर्गेनिक के, और जितने मैं टेस्ट वगैरह देती थी सब फोन से ही देती थी। तो आप ये समझ लो फोन तो 24 घंटे मेरे पास ही रहता था। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो, गलत से यूज कर रहे हो। देखो, सबसे पहली चीज की जो स्क्रॉल करने वाले एडिक्शन है ना, उसको कैसे खत्म किया जाए। तो जब भी फोन यूज करते हो हमेशा टाइम सेट करके फिर यूज किया करो। जब भी स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो एक चीज सोचा करो कि ये स्क्रॉल तो भाई मैं 5 घंटे 5 दिन भी करूंगा ना, तब भी क्या मिलेगा मुझे। नहीं, आप बताओ, आप 5 घंटे रील स्क्रॉल करोगे, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलना चाहिए। 50 चाहिए, पूरी जिंदगी रील स्क्रॉल करने में निकाल दो, जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो जब उस चीज से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर उस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना आपको। एटलीस्ट ये वाला टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना जो आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला है। कभी बोर हो रहे होते हो और आपके पास टाइम है स्क्रॉल करने का, तब करो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेज है लाइफ का। अगर इसमें टाइम जो है रील स्क्रॉल करने में निकाल दिया ना, तो जिंदगी में फिर रील स्क्रॉल करने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा आपके पास। तो थोड़ा सोचा करो। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। अब फिजिक्स सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो खौफ आता है ना कि भाई बहुत हार्ड है। अब ये बताओ, हार्ड तो आपको एबीसीडी भी लगती थी जब आप स्टार्टिंग में वो पढ़ने लगे थे, अब लगती है आपको हार्ड। तो यही चीज है कि आप जिस चीज पे जितनी मेहनत करोगे ना, वो चीज आपकी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। मेरे टाइम भी मुझे अच्छे से याद है कि मुझे कितना डर लगता था, कि नाम से इतना खौफ था कि मैंने अपनी जिंदगी में 2-3 साल तो फिजिक्स को हाथ ही नहीं लगाई। ठीक है, लेकिन वही है जो अपने लास्ट ड्रॉप में जब फिजिक्स पढ़ने लगी, जब मैंने देखा कि हाँ, ये चीजें भी इजी हो सकती हैं अगर हम पढ़ें तो। आप ये सोचो कि आप इनपुट दे ही नहीं रहे हो कुछ, तो आउटपुट आपको मिलेगी कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट है, बहुत हार्ड लगता है। अपने दिमाग से खौफ निकाल दो कि हार्ड लगता है। ये सोचो कि हाँ, पढ़ के देखता हूँ पहले। ठीक है, डेली जब आप कुछ पढ़ के देखोगे ना, तब आप देखना धीरे धीरे कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा फिजिक्स के अंदर। भाई मेरा तो ऐसे ही हो गया था। लास्ट के टाइम पे मुझे लगने लग गया था कि फिजिक्स ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं फिजिक्स में काफी मेहनत कर रही थी, क्योंकि मैं समझ लो 0 पे थी फिजिक्स पे। तो वही है कि एक बार टाइम देके देखो, सब इजी, बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहली चीज की लेक्चर देखना है। देखो, अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो कोई बुराई नहीं है इस चीज में, किसी को भी नहीं आती है। सबसे पहले आपको सीखनी पड़ती है चीजें, तभी कोई इंसान उस चीज में एक्सपर्ट होता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और अगर आप देख रहे हो कि हर साल इसे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो कोई बुराई नहीं है कि आप जाके उसका कोई भी लेक्चर देखो। अब देखो, लेक्चर्स के लिए आप फिजिक्स वाला कोई ज्वाइन कर सकते हो। दिवाली पे आपको काफी सारे अच्छे ऑफर्स भी मिल जाएंगे और उनके सारे बैचेस पे आपको हैवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे यकीन 6.0 बैच है ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, वो आपको 2500 में मिल रहा है। उसके बाद लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच है जो 12th क्लास के बच्चों के लिए, वो भी आपको 2500 में मिल रहा है। उसके बाद अर्जुना नीट 4.0 जो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, वो भी आपको 2500 में मिल रहा है। और लास्ट में यकीन हिंदी 3.0 बैच है जो ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, वो आपको 1800 में मिल रहा है। तो सारे बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स। वीक में आपकी 6 दिन क्लासेस होंगी, दिन में मतलब 3 लाइव लेक्चर आपके होंगे। डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी सोल्व करने के लिए, और आपका प्लानर के हिसाब से सारे शेड्यूल टेस्ट भी हुआ करेंगे। तो दिवाली के डिस्काउंट्स का फायदा उठाओ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसमें आप मेरा कूपन कोड शिवानी 150 यूज करोगे तो आपको 150 डिस्काउंट मिलेगा सारे बैचेस पर। तो अभी जाके एनरोल करो फिजिक्स वाला ऐप पर। अब उसके बाद आपको लेक्चर्स देख के लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहना है। उसके बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अभी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं। आप जो पीवाईक्यूज उठा के देखोगे ना, तो आप फिजिक्स में एक चीज नोटिस करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल्स ही आते हैं। तो एक बार जरूर आप एक बार देखना कि हाँ, पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आपने फिजिक्स बिल्कुल छोड़ रखी है तो एटलीस्ट आप पीवाईक्यूज को 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इससे क्या होता है कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन एटलीस्ट करो। ये मैं अब कह रही हूँ क्योंकि 6 महीने बच रहे हैं सिर्फ, अदरवाइज आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए थे। और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक। बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते। मुझसे भी क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस नहीं होते थे, मुझसे भी क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होते थे। क्वेश्चन को देख के डर लगता है। आपको क्या करना है कि अगर आपको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती ना, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी सोल्व एग्जाम्पल्स की तरफ जाओ। जब आप सोल्व क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि एक तो होता है क्वेश्चन को देख के डरना, ठीक है, एक होता है कि डर के बाद ये सोचना है कि शुरुआत कैसे करनी है क्वेश्चन की। क्योंकि एक बार आपने शुरुआत कर दी है तो आप एंड तक पहुंच ही जाते हो। एक बार शुरुआत करने की देरी होती है आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला नोटबुक बना लो।
बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और उन फॉर्मूला नोटबुक को आप डेली एक दो चैप्टर के फॉर्मूला आप जरूर रिवाइज करो और लिख के प्रैक्टिस करना है। ऊपर से चीजें नहीं करनी है आपको। ऊपर से चीजें करोगे तो एग्जाम में बैठ के सोचते ही रह जाओगे कि हाँ ऐसा कुछ था तो सही, कुछ याद नहीं आ रहा। पर तो इसलिए हमेशा लिख के प्रैक्टिस किया करो। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये तो हो गया आपकी फिजिक्स की बात। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको एक अच्छा सा स्कोर करने से। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। मेरा केमिस्ट्री काफी फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। उसका रीजन यही था कि कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में होता है कि अपने दो सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो बायो तो स्ट्रॉन्ग होती है, हम पढ़ ही लेते हैं बायो। तो मैं केमिस्ट्री में मतलब मेरा अप्रोच था कि मैं 180 स्कोर करूं, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री में काफी ज्यादा मेहनत की थी। तो जो स्टार्ट करते हैं, मेरा फेवरेट ऑर्गेनिक्स है। ऑर्गेनिक में आप डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी की तरफ जाओगे ना तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हमेशा पहले लेक्चर देखो। कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स जो है ना वो रिवाइज मत करो। तो आपको लेक्चर्स देखने का अप्रोच सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे आना है। देखो पढ़ने आपको लास्ट में एनसीईआरटी है, तो उसके बाद एनसीईआरटी पे आना है। एनसीईआरटी करने से पहले आपको रीडिंग लेनी है, उसके बाद उसके इंटेक्स के क्वेश्चन करने हैं और उसके सोल्ड एग्जाम्पल्स करने हैं। केमिस्ट्री की पता है मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी कि केमिस्ट्री में मेरी जो 2.5 मंथ की जर्नी थी, मैंने सिर्फ उसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इंटेक्स से क्वेश्चन किए थे। और जब मैंने जाके एग्जाम में देखा तो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आ रखे थे। हमें पता है विश्वास नहीं होता है चीज सोच के कि एक छोटी सी एनसीईआरटी से कैसे हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, कैसे एक नीट जैसा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि वो छोटी सी जो एनसीईआरटी है ना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन थोड़े से घुमा फिरा के दे दिए जाते हैं। तो आपको वही ढंग से पढ़नी है बस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक में क्या है कि ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शंस है ना वो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। आप देखते होंगे हर साल एक नेम रिएक्शन जरूर आती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती है। तो नेम रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। सबसे पहली चीज ओनली एनसीईआरटी। इस पर कोई जरूरत नहीं है कि आप जाके कोई लेक्चर लगाओ, या आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। डेली अपना एक चैप्टर पढ़ो। देखो जो हार्ड चीज होती है ना, वो किसी ने कहा है कि हार्ड चीजें अगर आप सुबह पढ़ते हो ना फ्रेश माइंड के साथ, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में जाती हैं। और ये बात सच भी है, मैंने खुद अपने टाइम पे ये चीजें फॉलो किया। मैं डेली में काफी बार बता चुकी हूँ कि मैं डेली सुबह उठते ही एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का पढ़ती थी, और नेक्स्ट डे फिर मैं उठ के पहले वो वाला रिवाइज करती थी 20-30 मिनट में, उसके बाद मैं आगे थोड़ा बहुत पढ़ती थी। तो पकड़ लो कि डेली एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का सुबह करना है, पता भी नहीं चलेगा कैसे आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई। इसमें भी सेम इंटेंस से क्वेश्चन करने हैं, सोल्ड क्वेश्चन करने हैं, आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज आप खाना खाते टाइम भी कर सकते हो, इसके तो सिर्फ देखने ही होते हैं आपको ऊपर से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनऑर्गेनिक में क्या है, एक्सेप्शंस। जितनी भी एक्सेप्शंस हैं आपको वो अच्छे से करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या है कि डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जिस वाले ब्लॉक में जो एक्सेप्शन होती है ना, उस एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शंस पे आपको मेजर ध्यान देना है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच मोस्टली जो है वो फिजिक्स की तरह होता है, ठीक है, सुनते आए हम लोग। लेकिन इसमें बोलूंगी कि आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लेनी है। पता है मैंने मेरे टाइम पे एनसीईआरटी की रीडिंग ली थी सिर्फ, और उसी से इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था कि हाँ मैंने फिजिकल भी कंप्लीट कर लिया। क्योंकि फिजिकल में सिर्फ फिजिक्स की तरह नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, इसमें थ्योरी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है, फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि आप जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी फिजिकल इंप्रूव होती जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि एक चैप्टर लगा लो, आप कोई भी चैप्टर लगा लो, जैसे इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर लगा लो। हमें काफी हार्ड लगता है ना वो, लेकिन आप इक्विलिब्रियम में अगर आप देखो कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, आपको वो 3 पता चल गए कॉन्सेप्ट की किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर साल रिपीट होते हैं। अगर आप उन कॉन्सेप्ट में मेहनत कर लेते हो तो आपके उस चैप्टर के 3 क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं जा रहे होते। ऐसे ही हर चैप्टर में आप देखोगे फिजिकल में कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट से हर साल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप वो वाला कॉन्सेप्ट पता कर लो, आपका फिजिकल कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो एक बार जरूर ये चीज देखना। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 10 से ज्यादा बार एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है। 1-2 बार पढ़ के कुछ नहीं होगा, 10 से ऊपर रीडिंग होनी चाहिए आपकी, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 360 आउट ऑफ 360 मैं ले लूंगा। पीवाईक्यूज देखो, टाइमर सेट करके पढ़ो। देखो सबसे जरूरी चीज, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, हम पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 10 मिनट का टाइम सेट करो कि 10 मिनट में मुझे 2 पेज जो है कंप्लीट करने हैं, या फिर आधे घंटा लगा लो कि आधे घंटे में मुझे ये इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से टाइम सेट करके पढ़ा करो बायो, क्योंकि बायो पढ़ने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। अदरवाइज जो बायो का एक चैप्टर है वो हार्डली 1-1.5 घंटा लेता है, हार्डली, लेकिन हम उस एक चैप्टर में 5-5 घंटे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये गलती सुधारना अपनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायो में जो गलतियां मैंने मेरे ड्रॉप्स में की हैं काफी बार, कि हमें क्या लगता है कि पेपर तो एनसीईआरटी से आएगा तो एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो एनसीईआरटी चीज आप 1000 बार पढ़ लो, आपको पता ही नहीं चलेगा।
हमें दिमाग में चीजें होंगी कि हाँ यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, लेकिन जब तक क्वेश्चंस में एक बार गलतियां करके नहीं सीख लोगे ना, तब तक आपको एनसीईआरटी याद नहीं होगी। तो मेरे कहने पे जरूर ये पॉइंट तो मैं आपको सबसे ज्यादा मोस्ट जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगी, क्योंकि ये गलतियां मैंने की हैं। मुझे भी लगता था कि जब एनसीईआरटी से पेपर आना है तो क्यों 10 तरह के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको 10 तरह के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर करने हैं। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगी कि अपना सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना डिले आप करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही कम होता जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में चीजें होती हैं कि बच्चे बहुत बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होंगे, उनका तो रिवीजन का फेज चल रहा होगा। तो इसलिए आप भी अपना फैब मैक्सिमम, आपके पास 4 महीने हैं, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आपके पास 4 महीने हैं। अपना सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट करो एक बार, अच्छे से, ठीक है। जितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको थोड़ा हाथ मत लगाना, लेकिन कोई सब टॉपिक रिड्यूस हुआ है तो उसको जरूर करके जाना। उसके बाद मार्च में पहला रिवीजन ले लेना, अप्रैल में रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट मस्ट है, ये मॉक टेस्ट देने मस्ट है ये। तो ठीक है, ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना, या फिर नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको तो वो भी मुझे जरूर बताना। और झंडे गाड़ने हैं आपको इस साल, ताकि नेक्स्ट दिवाली जो है ना वो और खुशी से निकले। घर वालों को दुगनी तिगनी चौगुनी जितनी खुशी उनको चाहिए ना वो दे दो। बस इतना ही, बाय बाय।